चलिए देखते हैं, ये जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है फिजिक्स के पेपर 1 में, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पूछा गया है। सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का, कैपेसिटर पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, जेई एडवांस के प्रॉब्लम के लिए ना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होता है, तो थोड़ा समय हम लोग क्वेश्चन को समझने पे देंगे और फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो फिजिक्स सीखना चाहते हैं, वो लोग लास्ट तक बने रहेंगे। जो लोग भी जेई एडवांस या जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, पर फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो सीखने के लिए आए हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है ना। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा 4 आइडेंटिकल थीन स्क्वायर मेटल शीट्स S1 S2 S3 एंड S4 ईच ऑफ साइड ए, स्क्वायर प्लेट है, साइड दिया हुआ ए, इससे एरिया निकाल सकते हैं, आर kept parallel to each other with equal distance d which is much less than the area। एक आइडियल कैपेसिटर का पहचान है कि उनके बीच का गैप कम होना चाहिए, ताकि हम उनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर सके। और उसी का रिजल्ट है कि डी डिस्टेंस पे अगर दो प्लेट है तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया 4 प्लेट है, किसी 2 प्लेट के बीच जो कैपेसिटेंस है डी डिस्टेंस पे, उसको सी नॉट कह रहा है एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर बाई डी। एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर एरिया है बाई डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हो, यहाँ पे गिवन है। यानी 2 प्लेट जो डी डिस्टेंस पे, उनके बीच का कैपेसिटेंस। वेयर एप्साइलन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए, जो ऊपर लिखा है वो सब कुछ डायग्राम में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द क्वांटिटीज मेंशन इन लिस्ट 1 विद देयर वैल्यूज इन लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ सवाल पूछ रहा है, कुछ क्वांटिटीज पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू लिस्ट 2 में दिया हुआ, आपको करेक्ट मैच कराना है। तो अभी यहाँ पे पी क्यू आर एस एक तरह से समझ सकते हैं कि ये 4 सवाल है। कॉलम मैचिंग टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। उसका कारण यही है कि आपसे मल्टीपल पार्ट्स सॉल्व करवा लेता है क्वेश्चन का, है ना। तो इसको पार्ट वाइज समझते हैं और सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहले P में पूछ रहा है द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। ये देखिए, ये जो प्लेट है ना, उसका हम लोग साइड व्यू यहाँ पे देख रहे हैं। ये S1 S2 S3 और S4 है। इन S1 यानी यहाँ और S4 के बीच का कैपेसिटेंस वैल्यू पूछ रहा है। विद S2 S3 आर नॉट कनेक्टेड। ये जो 2 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही दिखेगा जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। अब ये प्लेट प्लेट दिख रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कैपेसिटर तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 कैपेसिटर बन रहा है। और तीनों कुछ इस तरह से अरेंज्ड है कि अगर इसका सर्किट में इसको दिखाना चाहे सिंबॉलिकली, तो आप ऐसे 3 कैपेसिटर अलग अलग दिखा सकते हो। और तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। बात समझ रहे हैं आप? किसी एक का जो कैपेसिटेंस वैल्यू है सी नॉट, जो कि एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी होगा। और 3 सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाई सी इक्विवेलेंट, उसका फॉर्मूला 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। यानी सी इक्विवेलेंट का इन्वर्स सभी के इन्वर्स के सम के बराबर है। इसमें जितना आप कैपेसिटर जोड़ते जाएंगे, 1 बाई सी इक्विवेलेंट बड़ा होता जाएगा और सी इक्विवेलेंट उतना ही छोटा होता जाएगा। बस संजोग से तीनों की वैल्यू सी नॉट है ना। सेम कैपेसिटर को अगर हम 3 टाइम्स जोड़ देंगे तो 3 बाई सी नॉट इसका उल्टा, और सीधा क्या, सीधा मतलब सी इक्विवेलेंट क्या होगा, सी नॉट बाई 3। अब देखना है कि पहले पार्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर सी नॉट बाई 3 आया है। लिस्ट 2 में कोई सी नॉट बाई 3 है या नहीं, चेक करिए। ऑप्शन थर्ड वाला, लिस्ट 2 का जो थर्ड वाला, वो मैच कर रहा है पहले का वैल्यू से। अब आते हैं दूसरे पे, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4। फिर से फर्स्ट और लास्ट वाले के बीच कैपेसिटेंस वैल्यू पूछ रहा है विद S2 सॉर्टेड टू S3। अब S2 को S3 से सॉर्ट कर देंगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा ना। ये A और B के बीच कैपेसिटेंस बताना है, S1 S2 S3 और S4। अब सर इसमें क्या करें, कैपेसिटर तो वही 3 ही है, हाँ, पर थोड़ा सा इसमें क्लू है। क्या है देखिए,
ये पहला वाला कैपेसिटर था, बीच का ये दूसरा वाला कैपेसिटर है ना, और ये किनारे का थर्ड वाला कैपेसिटर है। बीच का जो कैपेसिटर उसका दोनों प्लेट को आपस में से शॉर्ट कर दिया गया है। अब पॉइंट ए और बी के बीच कैपेसिटेंस वैल्यू बताना है। ये भी सी नॉट है, ये भी सी नॉट है, ये भी सी नॉट है। अब सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन किससे कनेक्टेड है ना, और सीरीज में कौन है और कौन इसमें पैरेलल है। कुछ आइडिया हो तो बताइए इसमें। ये अगर आपको कोई बेहतर तरीका दिमाग में आए ना मेरे सॉल्यूशन के अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, या कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उस हिसाब से, है ना, वीडियोज़ को मॉडिफाई कर लूँ, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आए। अब देखिए, ये जो बीच वाला कैपेसिटर उसका दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, यानी यहाँ जो भी पोटेंशियल होगा V वही पोटेंशियल यहाँ होगा। दोनों तरफ अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। और आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर करंट की बात करें तो ये एक ऐसे पैरेलल एक रास्ता मिल गया, तो इसको कैपेसिटर से होके जाना नहीं पड़ेगा। तो ये कैपेसिटर बीच में मैंने लगाया या नहीं लगाया उससे कोई फर्क सर्किट पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक पैरेलल रास्ता जिससे होकर के सारा करंट निकल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करें इसका इक्विवेलेंट सर्किट का, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक कैपेसिटर यहाँ, ये बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हैं। इसको स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, कहने का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है किनारे के दोनों कैपेसिटर्स में, और ये दोनों सीरीज में आ गया है ना। अब दो कैपेसिटर सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट के लिए वही तरकीब लगाएंगे, 1/C0 प्लस 1/C0 जो कि 2/C0 होता है। आप सीधा सीधा ट्रिक के तौर पे याद रख सकते हैं कि सीरीज में सेम कैपेसिटर को जितना जोड़ेंगे लगाएंगे उतना से डिवाइड कर दीजिए, वो सी इक्विवेलेंट बताएगा। यानी दो कैपेसिटर सीरीज में तो C/C0/2 सी इक्विवेलेंट होगा। मैच कर ले, क्यू का सही वाला जो आंसर है वो C0/2 है, और ऑप्शन में C0/2 कहाँ पे है, सेकेंड वाला में। अब देखते हैं थोड़ा सा ऑप्शन मैच करके। P का है 3, P का 3 यहाँ पे दिया हुआ है, P का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। Q कह रहा है 2, Q का 2 यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और संयोग से इसमें भी दिख रहा है। लो, अभी ये फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं हुआ। R का अगर चेक करेंगे तो दो जगह 4 बता रहा है ना, S को दो जगह 5 बता रहा है, तो हम लोग को मोटा मोटी सबको चेक करना पड़ेगा लग रहा है। आइए चेक करते हैं R को पहले। R में क्या पूछा गया उसको मैंने यहाँ अलग से मेंशन किया है। कह रहा था कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, S1 और S3 के बीच कैपेसिटेंस। यहाँ S1 है, S2 है और ये S3 है। ये S4 के बीच नहीं कह रहा है, S1 और S3, इसको पॉइंट B मान लिया हमने। इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस बताना विद S2 एंड S2 सॉर्टेड टू S4, जहां S2 को S4 से सॉर्ट किया गया जैसे डायग्राम में दिखाया गया। अब ये थोड़ा सा विचित्र सा दिखने वाला डायग्राम को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में बना ले। एक कैपेसिटर, बीच में एक और कैपेसिटर, और ऐसे किनारे में एक कैपेसिटर। एक पॉइंट तो यहाँ पे है, और दूसरा है ये जो बीच वाला कैपेसिटर उसका किनारा है ना, यहाँ से ये, इसको पॉइंट B और इसको हम कह रहे हैं पॉइंट A। इसी A और B के बीच कैपेसिटेंस बताना है। कनेक्ट किसको कर दिया है, S2 जो है ना प्लेट, वो दोनों के साथ शेयर हो रहा है, ये बीच का पॉइंट हम कह सकते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया है S4 से, है ना। तो S4 को यहाँ ऐसे किनारे में कनेक्ट करते हैं हम लोग हमेशा। S4 जो है वो एक ही प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। S3 जो है उसका दो प्लेट है, एक इधर एक इधर। नंबरिंग आप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेट यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखा सकते हैं। तो S4 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीधा सीधे आप कह सकते हैं। S3 जो है वो 4 और 5 दोनों को कर रहा है। S2 जो है वो 2 और 3 दोनों प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए, अब ये भी डायग्राम जो है इतना सॉर्टेड नहीं है, हमें चलना है A से B की तरफ। तो A पे तो एक कैपेसिटर है, बीच रास्ते में एक पॉइंट आ गया, इस पॉइंट से ये 3 4 कनेक्टेड था, इसी पॉइंट से निकल के एक और कनेक्टेड है।
और ये दोनों फिर जाके बी पे मिला है। मैंने क्या किया यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसमें मैंने क्या किया है, बस ये वाला जो कैपेसिटर है ना 5 6, उसको मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया। ये 5 अपने जगह पे है बी के साइड में, और 6 जो है यहाँ पे है, ये बीच वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। 6 जहाँ पे कनेक्टेड है उस तरफ कर दिया। ये 3 और 4, बस इसको आप कहिए कि 180 डिग्री से मैंने घुमा दिया ना, बिना किसी कनेक्शन में छेड़छाड़ किए। अब ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये C0 है, ये भी C0, ये भी C0, ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ ये सीरीज में C0 के साथ। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो दोनों को जोड़ देना है 2C0 के साथ C0 सीरीज में। सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, सीरीज के लिए एक फॉर्मूला और याद रख लीजिए, दो कैपेसिटर का अगर सीरीज निकाल रहे हैं तो आप फॉर्मूला याद रखिए C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। आया कैसे है, वही 1/C1 प्लस 1/C2 को जब आप ऐड करके उल्टा करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे सर एक आ गया C0, दूसरा आ गया 2C0, और नीचे C0 प्लस 2C0 इज 3C0। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, तो फाइनल कंक्लूजन तो दिख रहा है 2C0/3, मैच करा ले, R का 2C0/3, 2C0/3, ये 4, R का 4 ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन सी में भी है। अभी भी सी और ए में टाई है ना, ये तो कैंसिल हो गया अब, और ये पहले ही कैंसिल हो चुका था, बी नहीं है ऑप्शन, अब डी भी कैंसिल हो गया। तो 50-50 का दो ऑप्शन हट गया। ए और सी में फाइनल डिसीजन कहाँ से आएगा, एस की का आंसर चेक करने में। एस में क्या पूछा गया इसको देखते हैं। एस पूछ रहा है द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2, ये है S1, ये है S2, इन दोनों के बीच कैपेसिटेंस। तो ये पॉइंट ए इस पे हमने लगा दिया, इधर पॉइंट बी लगा दिया, इनके बीच बताना है S1 एंड S2 विद S3 सॉर्टेड टू S1। यहाँ पे जो S3 है उसको हम S3 को सॉर्ट करना है, S3 सॉर्टेड टू S1, ओके, S3 को S1 से S3, ओके, यहाँ पे S3 जो है उसको S1 से सॉर्ट कर दिया, नीचे दिखाया गया, ठीक। S2 सॉर्टेड टू S4, S2 को S4 से सॉर्ट किया गया, ऊपर दिखा दिया मैंने। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स सा है कि इसको देख के ये समझ पाना कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में जैसे बनाते वैसे बनाइए। 3 कैपेसिटर था, है ना, ये चारों प्लेट को मिला के 3 कैपेसिटर में बन रहा है, बीच का जो गैप है वही कैपेसिटर बनाएगा, कुछ ऐसा है ये यू। हमें ए और बी के बीच, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे इन दोनों के बीच वाला पॉइंट बी है, इसके बीच कैपेसिटेंस बताना है ना। पॉइंट ए है और ये बी है, ठीक है सर। अब कह रहा है कि ए का एक जो पॉइंट है ना उसी से कनेक्ट कर देना है S3 को। S3 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इस पॉइंट से। ये वाला जो कनेक्शन है उसको हम ऊपर से ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, चलेगा, ओके सर। फिर S2 को जहाँ से मैंने B निकाला है ना, S2 को S4 से कनेक्ट करना है, S4 किनारे में, इसको ऐसे नीचे दिखा दे रहे हैं सर, ठीक है, कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बताइए ए और बी के बीच ये सब कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस कर ले, नोडल एनालिसिस। ये एक नोड बन रहा है, इसको हमने ए कहा है, यही इस रास्ता को पकड़ के चल दिया यहाँ तक ये ए आ गया। तो एक नोड यहाँ है, एक नोड यहाँ पे था, दोनों ए कहलाएगा। बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रहेगा, और ये इधर जो जा रहा है वायर ऐसे यहाँ तक भी है। तो सारे कैपेसिटर्स कहीं ना कहीं हम लोग को ए और बी के बीच दिख रहा है। इस बीच वाले को देखिए सर, ये तो ए और बी के बीच दिख रहा है साफ, ए और बी के बीच। इस वाले को देखिए, बीच वाला जो है उसमें एक किनारा बी और दूसरा ए पे, एक किनारा ए पे एक किनारा बी पे।
तीसरे वाले को देख लीजिए, एक किनारा ए पे एक किनारा बी पे। सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल है। बिल्कुल सही। अगर तीनों पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, 3 टाइम्स सी नॉट। चेक कर ले आंसर, ये डिसाइडिंग फैक्टर भी है फाइनल रिजल्ट का। इसका सही मैच है 3 सी नॉट से, और वो कहाँ दिया हुआ है, 1 में। इसका 1 कहाँ पे है, वेरी गुड। तो सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन सी। गुड।